Students, I am Jagjeet Singh. Today we are going to discuss about WDV method, written down value method or diminishing balance method, which is most important method of depreciation and very useful method. Long before I have given you question, but before I have you given question on WDV method or SLM method, but there was some problems with students. Let's see what type of problem arises. ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत पहले ही सेंड कर चुका था, बट कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स थी, तो वही हम क्वेरी आज सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन, लक्ष्मी लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2009. लक्ष्मी ने क्या किया, एक मशीनरी परचेज करी है 2009 में. And next, depreciation is provided at the rate 10% on the diminishing balance method. You know diminishing balance method or written down value method. WDV methods are known as diminishing balance method. On 1st January 2012, 1/4 of machinery was found unsuitable and disposed of for ₹6,000. जो मशीनरी आप लोगों ने 1 अक्टूबर 2009 में परचेज करी थी, ये मशीनरी इसका 1/4 पार्ट आप लोगों ने कब सोल्ड कर दिया 1 जनवरी 2012 में ₹6,000 का. ऑन द सेम डेट द न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹15,000 वॉज परचेज्ड, और न्यू मशीनरी परचेज्ड हुई. राइट अप द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years. द अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर. नाउ देयर आर नो नीड टू मेक एंट्रीज, बट मैंने यहाँ पे एंट्रीज पास की हैं आप लोगों को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को और ईजी करने के लिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी when machinery was purchased. Lakshmi Limited purchased machinery for 40,000 on 2009. तो फर्स्ट एंट्रीज क्या पास होगी आप लोगों की, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि 40,000 पीस की मशीनरी आप लोगों ने परचेज करी है 1 अक्टूबर 2009 में. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज़ टू बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट किया होगा या कैश में किया होगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद ₹40,000. एंड नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹40,000. नाउ सेकंड वन 30, ये कि आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे, द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर. 31st मार्च को आप लोगों को अकाउंट क्लोज करना है. किस डेट में, 31st मार्च में. तो 31st मार्च तक का डेप्रीसिएशन आप लोग चार्ज करेंगे. तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये 2000 कैसे आया ये भी हम फाइंड आउट करें. बिकॉज कॉस्ट ऑफ मशीनरी 40,000 एंड मशीनरी व्हेन वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च, 6 मंथ. तो 40,000 इंटू 6 अपॉन नंबर ऑफ, ये आपके 12 मंथ होते हैं ईयर में, तो 12 इंटू 10% आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है अपॉन 100. तो 2,000 पीस डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ फर्स्ट 6 मंथ का. तो ये आप लोगों ने किया है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2,000 पीस. आप लोग पीएल अकाउंट में पढ़ चुके कि डेप्रिसिएशन जो होता है हमारा लॉस का पार्ट होता है, एक्सपेंसेस होते हैं. तो एक्सपेंसेस जो भी होते थे पीएल में आपके ट्रांसफ़र होते थे, पीएल के डेबिट साइड में आते हैं. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन 31st March 2010 में पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र कर दिया हम लोगों ने पीएल में. ठीक है, 2,000 पीस. तो फर्स्ट ईयर की बात यहाँ तक कंप्लीट होती है, किसकी, फर्स्ट ईयर की. नाउ सेकेंड ईयर में नाउ डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन सेकेंड ईयर 38,000, क्योंकि आप लोगों की 40,000 रुपीज़ की मशीनरी थी. अगर ये SLM मेथड होता, SLM मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 4,000 ही पर ईयर लगता है. ठीक है, क्योंकि 40,000 पे SLM स्ट्रेट हमेशा सेम रहेगा. बट यहाँ पे क्या है, WDV मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब घटते क्रम में. तो यहाँ पे 40,000 पीस की मशीनरी थी, फर्स्ट ईयर में 2,000 पीस का आप डेप चार्ज कर चुके हैं. 38,000 ये रिमेनिंग है आप लोगों का. तो 38,000 इंटू 10 अपॉन 100, 3,800 डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर सेकेंड ईयर. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3,800 रुपीज़. अगेन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,800 रुपीज़. नाउ सेकेंड ईयर हैज़ कंप्लीटेड.
तो ये क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्ट होता था 1 अक्टूबर 2009 से। तो फर्स्ट ईयर में तो आप लोगों ने डेप्रिसिएशन ये चार्ज कर दिया 2000 रुपीज़ 6 मंथ का, ठीक है, 40,000 रुपीज़ पे। एंड सेकंड ईयर में रिमेनिंग ये 2000 40,000 प्रिंसिपल अमाउंट से जब आप लेस कराएंगे 38,000 बचेगा। 38,000 पे 10% 3800, तो ये सेकंड ईयर में भी डेप आपका चार्ज हो गया। ये बात आपकी कहाँ तक हो गई? ये फर्स्ट, तो 2 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 1 अक्टूबर 2009 से आप लोगों का, ये 9 है, ठीक है, 9 से 31 मार्च 2010, ये 2000 रुपीज़ 6 मंथ का है। फिर ये रिमेनिंग 38,000 पे 1 ईयर का, ये 31 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक 3800। अब मशीनरी आपका रिमेनिंग बची है 34,200 रुपीज़ की। ये किस डेट पे है? अब 1 अप्रैल 2011। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो किस डेट का होगा? 31 मार्च 2012 टिल डेट तक का आपका चार्ज डेप्रिसिएशन होगा। बट बिफोर दैट ऑन 1 Jan 2012 1/4 of machinery was found unsuitable and disposed of for rupees 6,000 rupees. It means 1/4 machinery was sold for rupees 6,000। तो इसकी 1/4 मशीनरी आपकी सोल्ड हो चुकी है 1 Jan को। तो अब यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना था 31 मार्च 2012 तक का करना था, बट ये जो इस ईयर था इससे पहले ही आपकी मशीनरी का 1/4 पार्ट क्या हो गया है? सोल्ड हो गया है 6,000 रुपीज़ में, ठीक है। नो 34,000 इंटू 1/4, तो 8,000। ये आप लोग प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 का 1/4 लेते तो 10,000 आता। फिर 10,000 पे आपको डेप्रिसिएशन करना पड़ता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम इजी वे में चलते हैं, ठीक है। तो 34,200 रुपीज़ की मशीनरी थी आप लोगों की टिल डेट किस 31 मार्च 2011 को, ठीक है। और ये फॉरवर्ड कब हो जाती है? कैरी डाउन ब्राउट डाउन हो गई होगी 1 अप्रैल 2011 में। तो 1/4 पार्ट 8550 की ये मशीनरी आप लोगों ने सोल्ड करी किस डेट पे? 1 दिसंबर 2011। नाउ यू हैव टू डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 9 मंथ ऑन 8550 पे। आप लोगों को अब 8550 जो भी अमाउंट है इसका 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, क्योंकि ये सोल्ड हो रही है ना। 10/100 इज इक्वल टू 641। तो आप लोगों की मशीनरी रिमेनिंग 1/4 किस अमाउंट की थी? 8550 लेस करा दो 641। नो विच मशीनरी वॉज सोल्ड ऑन रुपीज़ 6,000? दैट मशीनरी वॉज रुपीज़ 7,909। जो मशीनरी आपने 6,000 रुपीज़ में सोल्ड कर दी वो मशीनरी किस अमाउंट की थी? 7,909। देयरफॉर 1909 यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका लॉस हो रहा है, क्योंकि आपकी मशीनरी 1/4 थी 8550 की। इस पर आप लोगों ने 1 दिसंबर 2011 में सोल्ड की है। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 641,850 में से लेस कराएंगे इस अमाउंट की मशीनरी आपकी रिमेनिंग थी, बट सोल्ड किस अमाउंट में हुई? 6,000 रुपीज़ में। तो ये लॉस कितना हो गया मशीनरी पे आप लोगों को? 1909 का। नाउ यू हैव रिसीव्ड रुपीज़ 6,000। ये 6,000 रुपीज़ आपको रिसीव हुए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 1/4 मशीनरी सोल्ड कर दिया आप लोगों ने। नरेशन बीइंग मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 6,000 रुपीज़। 6,000 की तो 1 Jan 2012 को मशीनरी सोल्ड हो गई। नाउ यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन टिल डेट व्हेन यू हैव सोल्ड मशीनरी। नाउ which date? 1 Jan 2012 depreciation account debit to 1/4 machinery. We will charge depreciation on that machinery which was sold on 1 Jan 2012। 855 आप लोगों ने अभी देखा था। इस ये आप लोगों का 855 ये 1/4 आप लोगों की मशीनरी का थी। 40,000 थी, 2,000 डेप लगा, फिर 3800 बचा, तो 34,200 को 1/4 पार्ट इसका सोल्ड हुआ 8550 का। इस पे डेप्रिसिएशन 9 मंथ का चार्ज करेंगे 641 लेस कराएंगे, तो कहने का मीन्स 641 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। नाउ नेक्स्ट ये क्या है? नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन 1/4 मशीनरी फॉर 9 मंथ। नाउ नेक्स्ट यू नोट लॉस ट्रांसफर टू
पीएल अकाउंट, तो फर्स्ट जैन लॉस डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन आपका पीएल में ट्रांसफ़र होता है, बट टू लॉस ऑन मशीनरी, आप लोगों ने मशीनरी को सोल्ड किया तो लॉस हुआ है 1909 का, ये भी आप लोग क्या करेंगे पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, दोनों का टोटल करा पीएल अकाउंट। नाउ बट there is one important thing, on the same data new machinery at cost of 15,000 was purchased, आपने जिस डेट पे मशीनरी सोल्ड करी सेम डेट पे एक 15,000 पीस की मशीनरी को क्या किया है परचेज्ड कर लिया है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपीज़, बीइंग न्यू मशीनरी was purchased for worth rupees 15,000 on 1st Jan 2012. Now we will charge depreciation till 31st March 2012. फर्स्ट मशीनरी, अब आप लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 मार्च 2012 तक। फर्स्ट मशीनरी आपकी 34,200 रुपीज़ की थी, इसमें से आप लोगों ने 1/4 सोल्ड कर दी है, 1/4 सोल्ड कर दिया आपने। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ मशीनरी 26,650, ये आपकी फर्स्ट मशीनरी एंड सेकंड परचेज करी है आप लोगों ने 15,000 रुपीज़ की। तो डेप्रिसिएशन 10 इंटू अपॉन 100 2565, ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया आपका फर्स्ट मशीनरी का जो रिमेनिंग पार्ट है। नाउ न्यू मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन 15,000 रुपीज़ की, 15,000 रुपीज़ की न्यू मशीनरी आप लोगों ने परचेज करी है। तो ये न्यू मशीनरी परचेज कब हुई है 1st Jan 2012, तो जैन फेब मार्च। नाउ 3 मंथ इंटू 3/12 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 375 depreciation will be charged on second machinery. On 31st March 2012 depreciation account debit to machinery account, ये फर्स्ट मशीनरी एंड टू सेकेंड मशीनरी। तो फर्स्ट मशीनरी पे आप लोग फाइंड आउट कर चुके हो, तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर चुके हैं आप लोग 2565 एंड 375, ये सेकेंड मशीनरी पे आप लोग क्या करेंगे 2940 आ जाएगा दोनों को ऐड करके। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन आर चार्ज ऑन बोथ मशीनरी फॉर 12 मंथ ऑन फर्स्ट एंड 3 मंथ्स ऑन सेकेंड मशीनरी, एंड you know depreciation will be transferred to PL account 31st March 2012, PL account debit to depreciation account. Now last year, now first मशीनरी आप लोगों की फिर से शुरू से देख लेंगे। 40,000 रुपीज़ की फर्स्ट मशीनरी थी, 2,000 रुपीज़ का फर्स्ट 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, 38,000 रुपीज़ की बची थी। नाउ सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन आप लोगों का 38,000 पे 10% चार्ज हुआ था 3,800 रुपीज़। नाउ लेस कराएंगे 3,800 और सेकेंड ईयर के बाद आपकी मशीनरी फर्स्ट वाली बची थी 34,200 रुपीज़ की, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था, इसका 1/4 पार्ट आप लोगों ने सोल्ड किया था, तो 1/4 आपका 8,550 का हो गया था। 8,550 इंटू 9/12 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 641, क्योंकि आप लोगों ने सोल्ड कर दी थी मशीनरी, तो जिस डेट पे हम लोग सोल्ड करते हैं उस डेट तक हम लोगों को डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना होता है। तो आप लोगों के डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 641 का, तो आपकी मशीनरी इस 67909 में सोल्ड होनी चाहिए थी, बट सोल्ड किस अमाउंट पे हुई है 6,000 रुपीज़ पे। तो ये जो इन दोनों के बीच का गैप फिलिंग है, ये वाला पार्ट आपका लॉस था, ठीक है। तो कहने का मीन्स 34,200 ये रिमेनिंग मशीनरी बची थी, इसमें से सोल्ड कर दी थी आप लोगों ने 8,550, तो रिमेनिंग मशीनरी किस अमाउंट की बची थी 2,650 की, इस पर 10% फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 2,565 लेस करा, अब ये अमाउंट आपका बच गया रिमेनिंग मशीनरी। एंड सेकंड मशीनरी 15,000 की थी, डेप्रिसिएशन इस पर 3 मंथ का चार्ज हो चुका है आप लोगों का 375, तो ये रिमेनिंग पार्ट बचा। अब इस पर फिर से हम लोग क्या करेंगे इंटू 10/100 इंटू 10/100, तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा 2308 एंड 4, इसका आपका आएगा 1463, ठीक है। ये 0.5 आता है, ये भी 0.5, तो हम लोग इधर एक बढ़ा लिया 63 कर लिया, ठीक है, नियरेस्ट में ले लिया। तो डेप्रिसिएशन आप लोग देखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीनरी पे जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ और ये पीएल में ट्रांसफ़र कर दिया। आई होप आपको क्लियर होंगी जर्नल एंट्रीज। नाउ क्वेश्चन सेज राइट अप द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, मशीनरी अकाउंट भी बनाना है।
बट यू कैन प्रिपेयर अकाउंट विदाउट जर्नल एंट्रीज। बट यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इसलिए बनाएगी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप सभी लोग जर्नल एंट्रीज़ को देख के अकाउंट बना लेते हैं, बट विदाउट एंट्रीज़ कैसे अकाउंट बनाते हैं हम लोग सीखते हैं। तो मशीनरी अकाउंट, फर्स्ट मशीनरी आप लोगों ने परचेज करी थी 40,000 रुपीज़ की। किस अमाउंट की? 40,000 रुपीज़ की। तो 1 अक्टूबर 2009 टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपीज़। बट ये किस डेट पे थी? 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 6 मंथ। नॉट डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ ऑन 40,000 रुपीज़। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 2,000 रुपीज़ चार्ज हो गया। फिर ये वाला आप लोगों ने 2,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद ज़्यादा वाला अमाउंट जो होता है वही पुट करा दें। 40,000 लिखा है, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे भी 40,000 लिखा है। ये 2,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन हो गया। इनके बीच का जो गैप फिलिंग था ये क्या हो गया? बैलेंस CD की 38,000 रुपीज़ की रिमेनिंग बैलेंस आपका अभी भी मशीनरी है। नाउ 38,000 विल बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड, जिसे हम कैरी फॉरवर्ड भी बोलते हैं। ये आपका कैरिड डाउन था, ब्राउट डाउन हो गया 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस VD 38,000 रुपीज़। जो हमारी करंट में मशीनरी है 38,000 रुपीज़ की अभी भी मशीनरी की वैल्यू है। नाउ 31 मार्च तक का फिल डेप हम लोग चार्ज करेंगे। ये 2010 था, 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2011। 38,000 इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 3,800 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आपका ये आ जाएगा 3,800। नाउ 3,800 फिर आप लोग ज़्यादा वाला ये अमाउंट पुट कराएंगे। ये 38,000, ये भी 38,000, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा है ये इन दोनों की, ये क्या होगा? बैलेंस CD सॉरी, ये CD ट्रांसफ़र हो जाता है BD में नेक्स्ट ईयर। बट नेक्स्ट ईयर ऑन 1 जनवरी 2012 1/4 मशीनरी आप लोगों ने सोल्ड कर दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल when your machinery was sold till date you have to charge depreciation। तो 1 दिसंबर 2012 को 1/4 इसका आप लोगों का 1/4 क्या हो गया? 1/48550 10% डेप्रिसिएशन इसका आप लोगों का क्या 9 मंथ का कितना हो जाएगा? 641। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ये डेप्रिसिएशन 1/4 का इसलिए चार्ज किया क्योंकि ये मशीनरी का एक पार्ट हम लोग सोल्ड कर रहे हैं। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा क्योंकि जो मशीनें हम सोल्ड करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी होगी ना कि कितने पे सोल्ड हुई है, कितना लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। बट ये सोल्ड किस अमाउंट पे हुए? 1 दिसंबर 2012 यू हैव 6,000 रुपीज़ रिसीव्ड इन योर बैंक अकाउंट। तो 6,000 रुपीज़ में मशीनरी सोल्ड हुई है। बट ये मशीनरी कितने की थी आप लोगों की? 3,420 की फर्स्ट मशीनरी थी। इसका 1/4 आपका ये वाला अमाउंट था, इसमें से ये अमाउंट तो डेप चला गया 641। तो 7,909 की मशीनरी सोल्ड होनी चाहिए थी, बट किस अमाउंट पे सोल्ड हुई? 6,000 रुपीज़ पे। तो 1,909 रुपीज़ लॉस हुआ है मशीनरी को। नाउ डेप्रिसिएशन विल चार्ज ऑन रिमेनिंग पार्ट 31st, बट सॉरी बिफोर दैट यू हैव परचेज्ड अ न्यू मशीनरी 1 दिसंबर 2012 टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपीज़ की सेकेंड मशीनरी परचेज हो गई। नाउ 31 मार्च 2012 तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 1/4 इस अमाउंट का सोल्ड हो चुका है, 3/4 बचा है। 3/4 इसका कितना हुआ? 3/4 ऑफ 34200 25650 ये 3/4 बचा। यहाँ इस अमाउंट से इसे लेस करा देंगे आप, तब भी ये 3/4 आ जाएगा। तो इसका 10% डेप्रिसिएशन ये हो गया। नाउ सेकंड मशीनरी आप लोगों ने परचेज करी 15,000 की। ये 1 दिसंबर को, सॉरी 1 जैन को। तो जैन, सॉरी आपकी ये मशीनरी 1 जैन थी, 1 जैन डेट कर लेना, 1 जैन, ठीक है। तो 1 जैन को ही आप लोगों की न्यू मशीनरी परचेज हुई। तो जैन, फेब एंड मार्च 3 मंथ हो गए आप लोगों के, ठीक है। तो 3 मंथ आप लोगों का 15,000 का 3 मंथ का डेप चार्ज होगा 3,750। तो आप लोगों का इस साइड का टोटल ज़्यादा, ये टोटल इस साइड पुट कराएंगे आप लोग। इस साइड का टोटल आप लोग यहाँ पे पुट कराएंगे। मशीनरी आपका रिमेनिंग पार्ट क्या था? 25,650 में से इस अमाउंट को लेस करा दो। ये फर्स्ट वाले की बैलेंसिंग CD है एंड सेकंड वाले के 15,000 से इस अमाउंट को लेस कराओगे, ये अमाउंट आ जाएगा बैलेंस CD। लास्ट ईयर में ये आप लोगों का बैलेंस कैरी इधर आ जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा 3,710
और फिर से पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा रिमेनिंग पार्ट पे जो भी था, इस पे पूरे 1 साल का, इस पे भी पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया और ये वाले अमाउंट इसमें से लेस होंगे, ये बैलेंस सीडी आ जाएगा। यहाँ पे भी आप लोगों ने 1 दिसंबर था जर्नल एंट्रीज में भी, सॉरी प्लीज़ ये 1 जैन है आप लोगों का, ठीक है 1 जैन को, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों को मशीनरी सोल्ड भी हुई और परचेस्ड भी हुई। आई होप यू हैव क्लियर ऑल पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट। Still anyone has query, then you can ask. Thank you.